हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं किचन से, क्योंकि एक लेडीज़ का दिन जो शुरू होता है, सबसे पहला काम दिन का वो किचन से शुरू होता है। तो फाइनली अब मैं नहा के पूजा करके आ गई हूँ किचन में, क्योंकि नाश्ते को हो रही थी देर। और हमारे चौधरी साहब भी नहा लिए हैं, पूजा कर ली है उन्होंने, मंदिर हो आए हैं और अब खड़े हैं नाश्ते के इंतज़ार में। और उनको जब भूख लगती है ना, तो वो एक सेकंड भी वेट नहीं कर सकते, बस उनकी ये कमी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैंने आज कोम भी नहीं किया और सबसे पहले मैं आ गई किचन में कि नाश्ता बना देती हूँ। और नाश्ते में है आज आलू के परोठे ऑन डिमांड, क्योंकि हमारे यहाँ परोठे कम ही बनते हैं और आलू के तो ख़ास तौर पे अब हम बहुत कम बनाते हैं। क्योंकि जब हमारे बेटियाँ रहती थी, बच्चे तीनों, तब डिमांड करते थे, तो तब तो मैं डेली या एक आध दिन छोड़ के बना ही लेती थी फ्रेंड्स। लेकिन अब हम तीन लोग हो गए बड़े और एक हो गया हमारा बेटा, तो फ्रेंड्स उसका नंबर तो कभी कभी आता है। ज़्यादातर हमारी चॉइस चलती है, क्योंकि मेजोरिटी हमारी ज़्यादा है, तीन लोगों की। तो आज इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई आज नाश्ता बनाते हैं उसके पसंद का भी, और सब लोग खा लेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली पराठे बनने हो गए हैं शुरू, और एक एक पराठा जा रहा है। लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ी एक दिक्कत ये है कि जो मेरी किचन है, मैंने ओव लिया है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैंने सोचा कि अच्छा रहेगा कि मैं ओव लूँगी, नए स्टाइल की जो ये गैस है अच्छी रहेगी। लेकिन ये तो बहुत बेकार है, मुझे तो बिल्कुल बेकार लगी फ्रेंड्स। अगर कोई और लेने वाला हो या प्लान कर रहा हो इसको, तो बिल्कुल नहीं लेना। मेरा तो यही सुझाव है आप लोगों को, क्योंकि इसकी फ्लेम बहुत कम है और प्रॉपर हीट नहीं आती, तो ढंग से रोटी नहीं सिकती। और फ्रेंड्स इसका ये हाल है कि अगर पूड़ी बनाने लगो तो एक पूड़ी निकालने के बाद उसके बाद दूसरी के लिए वेट करना पड़ेगा, जब तेल गर्म होगा तब डालेंगे, अदरवाइज़ पूड़ी नहीं बनती इसमें। तो फ्रेंड्स वैसे मेरा छोटा परिवार है, तो मेरा तो जैसे तैसे चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ रोटियाँ बहुत ही कम बनती हैं, क्योंकि सब दो तीन ऐसे ही खाते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने आलू के पराठे बनाने शुरू किए, तो देखा कि गैस तो बिल्कुल नहीं चल रही, तो इसलिए मैंने दो तवे रखे, एक पर बना रही हूँ और एक पर घी लगा रही हूँ। तब जाके मेरे नाश्ते का काम चला, चार लोगों का, तीन का कह लो, क्योंकि अभी मैं तो बाद में ही खाऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स तीन लोगों का नाश्ते के लिए भी दो तवे लगाने पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि हीट नहीं आ रही गैस पे बिल्कुल भी। और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा कम हो जाती है। और वैसे मेरे पास इंडक्शन है, मैं आधे से ज़्यादा काम उस पर करती हूँ, जैसे चाय बनाना या कुछ और काम जो जल्दी हो मुझे। आजकल मेरा इंडक्शन हो रखा है ख़राब, तो रिपेयर के लिए गया हुआ है, तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स। चाय भी ऐसे बनती है जैसे बीरबल की खिचड़ी फ्रेंड्स, और चाय का तो नंबर ही नहीं आता बिल्कुल कि भाई जल्दी से बन जाए। किसी को जल्दी हो तो बस खड़े रहो इंतज़ार में। और ये देखो हमारे चौधरी साहब ने जब से 3-4 चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन अब तक पराठा सिककर तैयार नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो यही इस गैस की दिक्कत है। अगर कोई लेने वाला हो तो बिल्कुल मत लेना, पुरानी गैस जो होती है ना, चाहे वो ग्लास की हो या स्टील की, वो ही ठीक रहती है फ्रेंड्स। और अब आ गया मेरा बेटा, इसको अलग चीज़ चाहिए खाने के लिए, इसको चाहिए दही, वो भी फेंट के। तो मैंने कहा भाई मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो इसलिए अपने आप फेंट ले भाई। तो ये अपने आप आज अपनी दही की तैयारी कर रहा है खाने की, और साहब जी को चाय दी जा रही है। फ्रेंड्स हमारे यहाँ जितने लोग हैं ना, सबकी डिमांड अलग अलग रहती है। किसी को रोटी खानी है, किसी को पराठा खाना है, किसी को चाय लेनी, किसी को दही लेनी। तो मतलब चार लोग हैं ना, चार लोग अलग तरह से खाएंगे, सेम बिल्कुल नहीं खा सकते। तो कार्तिक अब आ गया है, इसको दही फेंट के खानी है, नमक मिर्च डालना है अपने हिसाब से, तब जाके ये इसको खाएगा। अगर ज़रा सी भी इसकी दही में गुठलियाँ रहेगी तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल नहीं खाएगा। जब तक बिल्कुल अच्छे से मैश ना हो जाए तब तक ये खाता नहीं है। देखे ये पूरा प्रॉपर लगा हुआ है और कह रहा है मम्मा व्लॉग चल रहा है आपका। तो मैं कहा भाई साथ साथ ये भी काम कर लूँ, क्योंकि अलग से तो मुझे टाइम नहीं मिलता, तो क्यों ना आज किचन से शुरुआत करी जाए व्लॉग की। सो फ्रेंड्स अब ऑलमोस्ट नाश्ता हो ही गया है, कार्तिक का नंबर है, तो मैं इसकी दही के लिए मैंने स्पेशल नमक बना रखा है अपने हिसाब से, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च और पुदीना और काला नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद नमक, ये सब चीज़ें मिला के मैंने स्पेशल नमक तैयार किया हुआ है फ्रेंड्स, और यही मैं दही में डालती हूँ। वैसे ये नमक मेरा इतना फेमस है फ्रेंड्स कि मेरी बेटियों की जो फ्रेंड है ना, वो भी उनके रूम से उठा के ले जाती हैं कि आंटी से वो ले लेना, ये नमक हमें दे दे। फ्रेंड्स ये मल्टीपर्पज़ नमक मैं बनाती हूँ, किसी दिन इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी
इसको फ्रूट्स पे डाल के, सलाद पे, दही में, हर तरह से इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली चलो कार्तिक ने भी अपनी दही तैयार कर ली है और अब वो खाएगा पराठा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक तवा मैंने ये रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है। फ्रेंड्स 2 तवे के बिना तो पराठे कभी बन ही नहीं सकते। ये देखो कितनी दिक्कत है। वैसे देखने में गैस बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है। और मैंने 3 बार तो सर्विस वाले भैया को बुलाया भी है, इसकी कंप्लेंट करी थी कि भाई फ्लेम नहीं आ रही, फ्लेम नहीं आ रही। तो अब तीसरी बार जब वो आए तो वो कहने लगे मैडम इससे ज़्यादा फ्लेम नहीं आएगी, क्योंकि हम इससे ज़्यादा फ्लेम इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि ग्लास का है ये। और क्या नाम, ये टूट जाएगा अगर ज़्यादा फ्लेम हम और देंगे तो फिर फ्रेंड्स मुझे ऐसे ही समझौता करना पड़ा। अब मेरे पास बस यही एक ऑप्शन है। मैं जब भी रोटियां बनाती हूँ तो मैं 2 तवे रखती हूँ ऐसे, एक पे बनाती हूँ और एक पे सेकती हूँ, तब जाके मेरा काम चलता है। तो फ्रेंड जिसकी फैमिली बड़ी हो तो वो तो इस गैस को लेना बिल्कुल ही भूल जाए। मैं तो इससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और फाइनली फ्रेंड्स सब नाश्ता पानी हो गया है। और अब देखिए आज हमारे यहाँ पेंट के बाद अब ये काम शुरू हो गया, दरवाजों की पेंटिंग का, पॉलिश वगैरह का। तो ये भैया आए हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये कर रहे हैं यहाँ पर तैयारी गेट उतारने की। और इनके हैंडल वगैरह, ये चिटकनियाँ वगैरह सब निकालनी है। काम तो बहुत है फ्रेंड्स, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, जब ढंग से पॉलिश होंगे तो उतर के ही होंगे। तो इसलिए आज हमारा घर जरा बहुत ज़्यादा खुला खुला हो रहा है। देखिए सब चीज़ें ओपन पड़ी हुई हैं फ्रेंड्स। और घर भी इतना बड़ा लग रहा है बिना दरवाजों के, पर्दों के, बहुत ही अजीब सा लग रहा है फ्रेंड्स। और घर में चारों तरफ सामान ही सामान, पता नहीं कब सही होगा। कराया था फ्रेंड्स, दिवाली वाले दिन तक पेंट पूरा हुआ था और ये फिर उतर गया। मम्मी आया तो घर का हाल फिर से वही होने वाला है। आज काम शुरू हो गया दोबारा। ये देखो ये फिर उतर गया पेंट, ये 2 बार हो चुका और फिर उतर गया। फ्रेंड्स इतनी जल्दी पेंट उतरना तो ठीक बात नहीं है। अभी तो पेंट का काम पूरा हुआ भी नहीं है, छत के ऊपर भी रह रहा है पेंट और पेंट उतरना हो गया शुरू। और ये पड़ा है गेटों का सामान उतरा हुआ सारा, इनके कब्जे वगैरह। और यहाँ चल रहा है पुलिस का काम बाहर। ये देखिए ये दोनों भैया लगे हुए हैं, पहले इनकी सफाई करेंगे, अच्छे से इनका पुराना कलर उतारेंगे और उसके बाद फिर नया कलर करेंगे। दरवाजे बहुत गंदे हो रखे थे फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी टाइम से हुए नहीं थे पेंट। और अब हम जाएंगे धान कुटवाने के लिए। ये देखिए गाड़ी में भर लिए हैं धान के कट्टे, धान यानी के चावल के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर कैसे धान कुटते हैं। और आज मुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि कार्तिक तो गया हुआ है ट्यूशन और इसके डैडी के साथ जाने के लिए कोई और नहीं है, तो आज मुझे जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब आ गए हम धान कुटवाने के लिए। ये देखिए यहाँ से भैया डालते हैं धान इस गड्ढे में, ये फटाफट से जा रहे हैं आगे की तरफ और फिर इस मशीन में जाके इधर से घूम के, ये देखिए जा रहे हैं ना, और यहाँ से फिर अंदर जाएंगे मशीन में और फिर वहाँ से घूम के फिर उधर से आएंगे, फिर चावल निकलेंगे उधर से। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है फ्रेंड्स, हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा क्योंकि भैया किसी काम में बिजी थे, तो हमें करीब 45 मिनट तक वेट करना पड़ा और फाइनली हमारा काम स्टार्ट हुआ। तो ये देखिए अब मैं आपको उधर से जाके दिखाती हूँ कैसे चावल निकले हैं इस बार। वैसे फ्रेंड्स हमने 3 दिन इनको सुखाया पहले घर में और फिर इनको ठंडा किया 3 दिन। आज जाकर हम तब लेकर आए इनको। तो ये देखिए हमारे बासमती के चावल हैं और इस वैरायटी का नाम है 1121। इसका चावल बहुत लंबा बनता है फ्रेंड, जितना पुराना होता है ना उतना ही अच्छा हो जाता है और खुशबू भी बहुत आती है इसमें। और ये टूटा चावल निकाल रहा है इसमें साइड में, ये देखिए जिससे आटा वगैरह पिसवा लेते हैं फ्रेंड्स। तो आज हमारे बहुत काम हो गया फ्रेंड्स, सुबह से आज बहुत बिजी शेड्यूल रहा, पूरा दिन हम थक गए और मुझे तो भूख भी लग गई फ्रेंड्स। देखते हैं रास्ते में कुछ खाने का मौका मिलता है नहीं। वैसे तो देर हो गई, बहुत अंधेरा सा हो गया, घर जाने की भी जल्दी है। वैसे चावल देख के मन खुश हो गया, भैया कह रहे थे आपके चावल बहुत अच्छे निकले हैं, मतलब टूटे भी कम, क्योंकि हमने ज़्यादा बारीक घिसाई नहीं करवाई इनकी, क्योंकि उससे ना चावल के ऊपर की लेयर उतर जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने कहा भैया कोई एक आध गोना आ रहा है तो आने दो, कोई बात नहीं, पर ज़्यादा मत घिसना फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं ऐसे बैठी हूँ, कभी कार्तिक के डैडी बैठ रहे हैं, कभी मैं बैठ रही हूँ। और अब हम चावल लेके बस चलेंगे घर की ओर। वैसे मुझे लग गई है भूख,
फ्रेंड चौधरी साहब कह रहे हैं कि इन्हें सारा बताओ अपने ब्लॉग में कि चावल कैसे निकलते हैं, कैसे क्या होता है, या भैया से पूछ लो बता दे। मैंने कहा इतना शोर हो रहा है यहाँ मशीन का, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। वैसे तो सबको पता ही है क्या ऐसे क्या होता है, लोग देखते ही हैं फ्रेंड्स, लेकिन मेरे लिए थोड़ा एक्सपीरियंस अलग है क्योंकि मैंने ये काम कभी किए नहीं किए हैं। तो वैसे मैं किसान की बेटी भी हूँ और किसान की पत्नी भी हूँ, तो इसलिए मुझे कभी कभी काम करने पड़ते हैं। अब हो गया है भूख का जुगाड़, क्योंकि मुझे लग रही थी वहाँ बैठे बैठे भूख, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे तो दाबेली खानी है। वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तो हमारे कोर्ट रोड पे ये बहुत फेमस है दाबेली वाला, गुजरात वाला, तो मैं इसी के यहाँ की खाती हूँ। मेरा तो बिल्कुल एकदम से मन खुश हो जाता है खा के फ्रेंड्स। और आज खा रहे हैं हम दोनों दाबेली। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है दाबेली, ये भैया की बहुत अच्छी बनाते हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स फाइनली दाबेली आ गई है, मैं दाबेली खाती हूँ और आइए आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स। यहीं पर ये बहुत अच्छी बनाते हैं। और फ्रेंड्स अब इस व्लॉग को करती हूँ एंड, और जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। और फ्रेंड्स मेरे व्लॉग को अपना प्यार देना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स सी यू सून।